शक्ल देख के हंसी आ रही है तो हंस सकते हो। मैं एक बहुत स्पेशल शब्द से अपनी ये बात शुरू करूंगा। इस शक्ल के साथ सीरियस शायद ना ले पाओ, पर बात सीरियस है। पैसा है वो शब्द, पैसा। हम सबको पैसा चाहिए। क्यों? आपको नहीं, आपकी तो शक्ल पर लिखा है भाई। इनफैक्ट पिछले 3 साल से हम यहां पर मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बाहर जाके जरा से पैसे कमा पाए। लेकिन बचपन से हम सबकी एक ख्वाहिश जरूर रही है कि काश हमें अचानक ढेर सारी दौलत मिल जाए, काश हमें अचानक ढेर सारी शौहरत मिल जाए, कोई जिन, कोई चिराग, कोई खजाना, कोई तिलिस्म मिल जाए जिससे हमारे सारे ख्वाब पूरे हो सके। ऐसी ही तिलिस्म की 1001 कहानियां मिलकर बनाती है अरेबियन नाइट्स। जिसे अरबी में अलिफ लैला का नाम दिया गया। अलिफ यानी 1000, लैला यानी रात। तिलिस्म की एक ऐसी कहानी हम आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बैठ जाइए। यह कहानी है लालच की। यह कहानी है एक ईमानदार आदमी की। यह कहानी है एक शैतानी ताकत की। अलिफ लैला में इसको नाम दिया गया है अली बाबा 40 चोर। गुलजा सिमसिम के नाम से भी ये काफी मशहूर है, पर हमने इसको नाम दिया है शैतानी गुफा। क्योंकि जो तिलिस्म हमें अचानक दौलत शौहरत दे जाए वो सिर्फ शैतान ही हो सकता है। तो लीजिए, पेश है हर बंदे का ख्वाब है, ये किस्सा नायाब है, हर
मत हंसना कि आपके फेफड़े ही बाहर निकल के गिर जाएं। पूरी बात तो सुन लो। तो फिर क्या हुआ कि मैंने हातिम मियाँ की घरवाली को किसी गैर मर्द के साथ हाथ में हाथ डाले के चौराहे पर खड़े देखा। अरे बाप रे! गैर मर्द? हमारे शहर में बात कैसे आपकी तरफ फैल जाती है? टुन बीवी को भी पता चल गया। अरे मियाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी औरत किसी गैर मर्द के साथ भाग गई? नहीं। मेरी औरत किसी के साथ नहीं भाग सकती। ऐसा क्यों? अरे उसकी टांगे कहाँ है? क्या चाहिए? या आलू, सेब, टमाटर, चटनी, चटनी। मिर्ची, थोड़ा सा। लो। मुझे भी दो ना। एक टुन बीवी, ये अपने टुनटुने को संभालो। हाँ, टुबली इधर आ। पैसा दो। टुबली। पैसा दो। अरे कासिम मियाँ, इतने रईस होके एक मामूली भेल वाले से दो बातें सुना है, ऐसे ही अपनी बेगम की भी सुनते होंगे बीबी। अरे वो छोड़िए टुनटुन बीबी, अपने अंगूर दीजिए। अरे ये वाले नहीं, वो कुछ तुन 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 तुन। क्या नाम मत लो। नहीं कुछ तुन तुन तुन। इतना याद किया फिर भी याद नहीं होता। कोई बात नहीं, मैंने अपने जेब के पर्चे में लिख रखा है, वो भी भूल गया। कोई बात नहीं, अब वो कुछ तुन 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 वाले, कुछ तुन तुन। क्या हो गया मियाँ? अरे कासिम मियाँ, बीबी की सब्जियां खराब कर दोगे, इधर से आओ। अच्छा, बीबी की सब्जियाँ। उधर से जाइए ना जी मियाँ। माफ करिए। लगता है सुनने के लिए पैदा हुआ है। अरे वसीम भाई, ये क्या कर रहे हो? कबूतर पकड़ रहा हूँ। कबूतर? छोड़ो कासिम मियाँ, एक वक्त आप हमारे साथ बीड़ी फूका कर रहे हो। कभी चरस नहीं हो। नवाब साहब बन गए हो। अलग थलग रहने लगे हो। आइयो को तो याद ही नहीं करते। अरे ये सब छोड़ो। कासिम मियाँ, भाभी कैसी है? हमसे माफी मांग रहे हो? हम अपनी परवाह आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेपनाह इज्जत भी तो करते हैं। सुनो, हमने एक नया धंधा शुरू किया। आप हमें रोज की 10,000 रुपया दे दो, हम आपको रोज की 25 लौटाएंगे। 10 की 25? वो कैसे? हम कबूतर की लगवा देंगे ना। तभी तो वसीम अकरम आपको कबूतर पकड़ रहा था। मैंने समझा। कासिम भाई, टिल्लू, कबूतर पकड़ के दिखाओ। शाबाश, अबे उसकी दीदी उसको अशरफिया नहीं दे रही, इसको दे देगी। चल बे मेरी बेटांग को पकड़ने। चल चलिए लेते हैं, लग रहा है काली खटाई और बारिश आ गई। बारिश आ गई, भागो। बारिश आ गई, भागो। अरे कासिम मियाँ, कहाँ जा रहे हो? कोई कासिम भाई को ज्यादा लूट मत लेना। ओहो, अली बाबा। अरे क्या बात है अली बाबा, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? आज 3 दिन हो गए, ये बेमौसम की बरसात रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाने ही वाला था, गधे भी तैयार कर लिए थे कि वो देखो उधर से काली घटाएं आने लगी। अली बाबा,
अरे गीली लकड़ियों से क्या डरना, गीली करके काट लो। नहीं नहीं हजबुल्ला, नहीं हजबुल्ला मियाँ, गीली करके नहीं काट सकता, मेरे उसूल के खिलाफ है। भाई अली बाबा तो मशहूरी सी बात के लिए कि जंगल से सिर्फ सूखी लकड़ियां तोड़कर लाते हैं। ओहो, तभी तुम्हारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक जाती है। हाँ हजबुल्ला मियाँ, मेहनत करता हूँ तब जाकर हलाल की 2 रोटियां हाथ लगती हैं। और ये तुम्हारा भाई कासिम तो घर बैठे ऐश कर रहा है। उसकी किस्मत तो देखो, पहले तुम्हारी तरह जंगल जंगल मारा फिरा करता था, अभी तो सेठ साहूकारों के कान काटता, अभी ये कबूतर पकड़ रहा था। कितना टाइम है कासिम के पास है? काम से है। हर कोई अपने अपने नसीब का खाता है, अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेना खूब जानता है। छोड़ो इन बातों को, सकीना मेरा इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। सलाम भाइयों। चल बारिश आ गई। सकीना, ओ सकीना। सकीना, क्या है, क्यों आवाज लगा रहे हो? आ गए हाट से? बैठो, मैं थोड़ा पानी लेकर आ रही नहीं रुको, अभी आया, 1 मिनट। सकीना, अरे ये तुम ये लो, 200 ग्राम आटा और पाव भर दाल, इसी में नमक हल्दी की पुड़िया भी है, और ये बचे हैं कुछ 2 रुपए। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, सारे दिन की यही कमाई है वाला। अल्लाह मियाँ का भी अजब बंदरबाट है। क्या हुआ, ऐसी नाशुक्री बातें क्यों कर रही है? सारा दिन मेहनत करते हो, जंगल में मारे मारे फिरते हो, लकड़ियां लाद कर शाम को हाट पहुंचते हो, ग्राहकों से मगज पच्ची करते हो, सो अलग। बदले में मिलता क्या है? सिर्फ ये चंद सिक्के, और सामने तुम्हारा भाई बैठे बैठे ऐश कर रहा है। सकीना, ऐसा नहीं कहते, इसमें भी ऊपर वाले की मसलियत होगी। और रही जंगल में मारा मारा फिरने की बात, तो वो काम मैं अपने गधों पर बैठ कर करता हूँ। मैं तो बस सूखी लकड़ियाँ चुनता हूँ, उन्हें लादता हूँ। हाँ, ये बात तो सच है कि इतने मेहनत के बाद भी आज तक हमारे दिन नहीं फिरे। और भाई कासिम की किस्मत देखो, किसी चीज की कमी नहीं, रुपया पैसा ऐशो आराम, रोजाना शाही दस्तरखान, नौकर चाकर, कपड़े लत्ते, गहने जेवर, माशाअल्लाह किसी बात की कमी नहीं। कमी है तो हौसले की। तुम्हारे भाई में इतना भी हौसला नहीं कि कभी आकर तुमसे पूछे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है मेरे भाई। सकीना, ऐसा नहीं कहते, इसमें भी ऊपर वाले की करम होगी। वो अपने घर अपने हाल में खुश है, और हम अपने घर अपने हाल में मगन हैं। तुम्हारे कपड़ों पर ये पैवन देखती हूँ तो मेरा कलेजा ऐठने लगता है। बड़े बड़े सूफियों, फकीरों और दानिशमंदों की यही पहचान है कि उनके कपड़े पैबंदों से सजे होते हैं। सकीना, ये पैबंद नहीं, आदमी के सच्चे, खरे और ईमानदार होने की निशानियां हैं ये तो। समझे हैं तुमने? तुम्हारा भाई कासिम जो है सो है, लेकिन तुम्हारी भावच का दिमाग तो जब देखो तब 7वें आसमान पर रहता है। एक दिन घर में आटा नहीं था, मैंने गलती की कि उससे उधार मांगने जा पहुंची। जानते हो मुझे जवाब में क्या मिला? अब बता भी चुको, क्या जवाब मिला? कहने लगी, ये पंसारी की दुकान नहीं, हमारा घर है। अरे कितनी ठीक बात कही भाभी ने, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अल्लाह के बंदे, तुम्हें तो किसी बात का गुस्सा ही नहीं आता। गुस्सा करने से क्या होगा, बस अपना ही खून जलेगा और क्या। क्यों सुनने लगे भाई भावच की बुराई? अब जाओ जाके हाथ मुंह धोओ, तुम्हें खाना लगाओ। ये ख्याल बुरा नहीं है तुम्हारा, मेरे हाथ गंदे हैं, अपने हाथ से ही खिला दो। टीना, खिला दो।
किस कदर मीठे, लजीज और खुशबूदार अंगूर है। वाह भैया, मजा ही आ गया। काबुल से मंगवाए हैं जनाब। इस नस्ल के अंगूर यहाँ किसी को कहाँ ही नसीब है। जरा शरबत तो पीकर बताओ कैसा है। ये कहाँ से मंगवाया है? ये यमन से मंगवाया है। इसकी खूबियाँ गिनवाने जाऊँ तो सुबह हो जाएगी, लेकिन खूबियाँ न गिना पाऊंगी। भाई वाह, क्या बात है। ऐसा शरबत की एक ही घूंट में तबीयत सैर हो गई। वाह वाह बेगम। बेगम, तुम्हें तमाम अच्छी चीजों के बारे में कैसे मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ की बेहतरीन होती है? चीजें चाहे खाने पीने की हो, चाहे बरतने की हो, बात बेहतरीन कपड़ों की हो या जेवरात की हो, तुम्हें सब मालूम है कि कौन सी चीज किस मुल्क, किस शहर की बेहतरीन होती है। वो इसीलिए कि मैं तुम्हारी तरह किसी लकड़हारे की औलाद नहीं, बल्कि अमीरजादी। मैंने बचपन से ही अच्छा खाया है, अच्छा पहना है और अच्छा बरता है। फिर वही बात, ये क्या बात हुई कि खिलाया पिलाया और जलील भी कर डाला? जलील कब किया है मैंने तो बस एहसास दिलाया है कि तुम क्या थे और अब क्या हो। 2 दिन हुए तुम्हारी वो भावत सकीना आई थी हमारे दरवाजे पर, भीख का प्याला हाथ में लिए। क्या सकीना भीख मांग रही थी? उधार मांगना भीख मांगने से कम तो नहीं होता। कह रही थी घर में आटा नहीं है, थोड़ा सा आटा उधार में दे दो। तो तुमने दे दिया ना? जी हाँ, आटा देती मेरी जूती। मैं ऐसे राग नहीं पालती। एक बार दे देती तो वो रोज की रोज दरवाजे पर ही खड़ी रहती, तुम्हारी भावज। मुझे तो बता देती। हो सकता है अली बाबा की तबीयत ठीक ना रही हो। तुम कहो तो मैं अभी जाकर उसका हाल पूछूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो चुपचाप। ऐसे डांटा ना करो। मैं तुमसे पूछ ही तो रहा था। मैं कौन सा जा रहा था उसके पास। इतने लजीज अंगूर और इतने दिल का शरबत के बीच में तुम भी अजब इंसान हो जो उन फूहड़ों की बात ले बैठे। अब बात तो तुम्ही ने निकाली थी, मगर मुझे समझ नहीं आया। सकीना आटा उधार मांगने आई थी, कहीं अली बाबा। अल्लाह जाने आटा उधार मांगने आई थी या ये टोह लेने की हम क्या क्या ऐश कर रहे हैं। जब भी आती है अपनी नदीदी नजर से आंखें फाड़ फाड़ के हमारे घर को देखकर नजर लगा जाती है। अगर ऐसा है तो उसे घर में घुसने ना दिया करो। बस तुम्हारा लिहाज कर जाती हूँ कि तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है। अजी खाक डालो ऐसी रिश्तेदारी पर। अच्छा ये बताओ, आज खाने में क्या क्या बनाने का हुक्म दिया है खां समा को जनाब ने? आज तो कुछ खास नहीं, बस यूं ही है। मुर्ग दो प्याजा है, बकरी का स्टू है, मछली का सालन है, हिरन के कबाब है, ईरानी बिरयानी है, अंडे की भुजिया है, उज़्बेकी पुलाव है, अफगानी रोटियां हैं, हैदराबादी हलीम है, जोधपुरी पूजा बस है। बस बेगम, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। वाह सुभान अल्लाह, ये हमारी बेगम जीनत महल का दस्तरख्वां है या जहांगीर का? जहांगीर? हाँ। कौन कमबख्त जहांगीर? अरे अपने दौर का कोई मामूली सा एला मैला सा राजा था जहांगीर नाम का। कहते हैं उसका दस्तरख्वां बड़ा मशहूर था, कई कई तरह की जी खाक डालो ये जहांगीर वहांगीर पर। तुम भी किन मामूली लोगों के नाम गिनवाने लग जाते हो हमारे सामने। खाक डालो। डाल दी क्या डाल दी? खाक डाल दी। जहांगीर पर भी, उसकी 7 पुश्तों पर भी भाई ईमान से। खुदा की कसम, तुम भी ना अव्वल दर्जे के गधे। बेगम हमें एतराज है, हमें सख्त एतराज है। हमारा गधा कहने पर? नहीं, वो तो आप हमें प्यार से कहती है। हमें एतराज इस बात से है कि आज आपने हमें खुदा की कसम खाकर गधा कहा है। ये बात ठीक नहीं है। ओए होए होए होए, बुरा मान गए हमारे मजाक का। जी आपकी बात का कौन गधा ही बुरा मान सकता है, और अगर ये मजाक था तो बुरा मानने का सवाल ही नहीं है। हाजी अच्छा लीजिए शरबत पीजिए और डालिए गधे पर खाक। डाल दी खाक। किस पर डाल दी? जनाब आप पर और किस पर? मगर हमने तो फरमाया था कि गधे पर डालिए खाक। हमारे प्यारे से गधे तो आप ही है जनाब। जब हमें प्यार से कोई गधा कहता है तो इतराने को जी चाहता है भाई बात से।
देखो ज्यादा भारी वजन नहीं है, इसलिए बार बार अपने कान हिलाने छोड़। मैं कौन सा गीली लकड़ियां लाता हूँ तुम पर कभी। मैंने आज तक वही लकड़ी तोड़ी है जो सूखी होती है। हरी डाल को तुम जानते हो मैंने नहीं तोड़ा। मुझे वहां कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई दे रही हैं, मैं भी चुनकर लाता हूँ। तुम दोनों घास चढ़ते चढ़ते कहीं निकल मत जाना, मैं अभी आया। ये जीना भी कोई जीना, हमारी भी इज्जत है, हमारे भी एनिमल राइट्स है। बात तो सही कहा भाई तुमने। घोड़ों को देख, शेर को देख, बाज को देख, कितनी इज्जत मिलती है उन्हें, कितने शान से रहते हैं। हम साले गधे किसी देश का नेशनल एनिमल तक नहीं बन पाया। इन खच्चरों ने हमारा नाम और खराब करके रखा है। क्या जरूरत थी हमारे पूर्वजों को इन घोड़ों के साथ सेक्स करने की? हाँ, हमारी बिरादरी में रहते तो आज शायद हमारे पास भी बड़े बड़े सींग होता। कभी कभी मन करता है कि अली बाबा के अंदर घुस के फट जाओ। फटे हमारे दुश्मनों की क्या? इनमें से काफी लोग अंडर 18 के हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ए बनाने वाले, तूने हमें बनाया तो ये गधा क्यों बनाया? तेरे लिए, बस तेरे लिए मैंने एक गाना लिखा है। हैं? कवाली है क्या? नहीं, ऐसे है तो बॉलीवुड स्टाइल। हाँ? लेकिन तू कहेगा तो कवाली में गा दूंगा। अच्छा। ए अली बाबा, देखो कितना टैलेंटेड गधा है तेरा। शुरू कीजिए गुरुजी। तुम साथ देना। खुदाया तू है मालिक दो जहां का, ज़मीं का और सातों आसमां का। खुदाया तू है मालिक दो जहां का, ज़मीं का और सातों आसमां का। बहुत प्यारी सी ये दुनिया बनाई, हजारों रंग की सूरत सजाई, हजारों रंग की सूरत सजाई। किसी को सींग का हथियार बख्शा, किसी को पंजे का औजार बख्शा, किसी को बेपना ताकत अता की, किसी को अक्ल की दौलत अता की, किसी को बेपना ताकत अता की, किसी को अक्ल की दौलत अता की। हर सबको मोहब्बत से सवारा, खुशी से हर किसी का दिल निखारा, खुशी से हर किसी का दिल निखारा, खुशी से हर किसी का दिल निखारा। किस वास्ते हमको बनाया, गधा 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 किस वास्ते हमको बनाया। अरे गधा किस वास्ते हमको बनाया। ये क्या लगता है बहुत चली आ रही है। इतने सारे घोड़ों का एक साथ इधर ही आ रही है आवाजें। कहीं चोर डाकू ना। चलो छुप जाओ। चलो जलाल तू, भाई बोला चलो जलाल तू, बोला देखो कैसे डर रहा है। ऐसे तो बड़ा बहादुर बनता है अली।
कैसे छिप गया? डाकू अंदर गए तो भागा रहा है डरपोक कहीं का। समझ में नहीं आता कि मुझे चुप कर बैठना चाहिए या अपने घर का रास्ता नापना चाहिए। उधर उनके घोड़े पेड़ों के नीचे बंधे हैं। खुदा की कसम इतने सारे घोड़े एक साल मैंने कभी नहीं देखे। जो लोग अंदर गए कि कौन लोग? क्या सिपाही हैं? नहीं, अगर सिपाही होते तो उनके चेहरे पर निकाब क्यों होता? इसका मतलब डाकू है, डाकू। मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये बाहर कब आएंगे। आएंगे भी या नहीं? आएंगे, जरूर आएंगे। मेरा बात मान लो, घर का रास्ता नापो। अगर तुम में अक्ल नहीं है तो थोड़ी हमसे उधार ले लो। बंद हो जा सिम मौसम रिमझिम, मौसम रिमझिम। बंद हो जा सिम कोई हकीकत कौन थे वो बतला। देर से क्यों इतनी दूर हो प्यारे, और करीब आ जाओ। कोई सर्दी लगने पर गाना गाता है, कोई खुश होकर गाता है, और मैं अजब हूँ कि डरकर गाने लगा। अभी अभी जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, ये ख्वाब थे या कोई हकीकत? हकीकत थी, हकीकत। ख्वाब थे वो या कोई हकीकत? कौन थे वो बतलाओ। लेकिन यहाँ वाला है भी कौन जो मुझे बतलाएगा? और अगर है भी तो मेरे प्यारे गधे हैं। सामने आ जाइए जनाब, सामने आ जाइए। अब यहाँ खतरा नहीं। मालूम नहीं इस गार के अंदर क्या है। एक बात तो है, जब डाकू अंदर गए तो उनके कंधों पर बड़ी बड़ी गठरियां थी, और जब बाहर निकले तो उनके हाथ खाली। इसका मतलब ये जगह उनका गोदाम है। हाँ, इस दरवाजे को खोलने के लिए उस डाकुओं के सरदार ने बुलंद आवाज में कहा था, खुल जा सिम सिम, मत बोल। मौसम अरे रिमझिम, सही में खुल जाएगा। मौसम रिमझिम, अंदर से भूत आएगा। खुल जा सिम अरे सिम। तुझे खा जाएगा। क्या खुदा, कैसी आजमाइश की घड़ी है। क्या करूं? कार के अंदर जाऊं या वापस घर को लौट जाऊं? ए, घर को लौट जा, घर को। मेरे ख्याल से पल भर में देखकर वापस बाहर आ जाने में क्या हर्ज है। मेरे ख्याल से अब अंदर जाना मुझ पर फर्ज है। अंदर जाकर देख ही लेता हूँ, वरना हमेशा दिल बेकरार रहेगा। वे मत जा अली बाबा, क्या कहता है, भाग चले? अरे नहीं नहीं, सिविलाइजेशन से इतने दूर आ खड़े हैं। मैंने तो मैन वर्सेस वाइल्ड भी नहीं देखा। हमें खाना कौन खिलाएगा? कम से कम ये गरीब हमें खाना तो खिला देता है। इस बियर्ड में फंस जाएंगे। क्या करेंगे? प्यारे कदम, ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? बाप रे बाप, अंदर तो खजाना ही खजाना है। न जाने कितने बड़े बड़े मटके, हीरे जवाहरात मोती और काम खाब से अटे पड़े हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए सिर्फ ये 2 थैलियाँ अशरफियों की उठा लाया हूँ। वैसे अगर और जरूरत पड़ी, ऐसे इंशाल्लाह पड़ेगी नहीं, तो अंदर जाकर और ले आऊंगा। मेरे प्यारे गधों, आज तुम्हें चारे में खली, चने और बादाम मिलेंगे। अगर काजू किशमिश भी चाहिए हो तो बता देना। अच्छा, तो तुम्हें मालूम हो गया हमारे हाथ खजाना लगा है। बंद हो जा सिम सिम, मौसम रिमझिम, मौसम रिमझिम। बंद हो जा सिम सिम।
पुरानी बॉलीवुड पिक्चर का साउंड ट्रैक लग रहा है। एकदम जबरदस्त है। आहा। लेकिन इस गुफा का एम्पलीफायर कहाँ हाँ वही तो ढूंढ रहा हूँ। है? आओ प्यारो, आज हाट को नहीं बल्कि सीधे घर को चलो। चलो। वाह रे अल्लाह की शान, किसी को सारी जिंदगी तंगी तो किसी को दिया छप्पर फाड़ के। एक है हमारे मियाँ अली बाबा, नाम के सिकंदर पर हकीकत में कलंदर। सदा रूखी सूखी खाई और पैबंदों से अपना तन ढका, और सामने इनके सगे भाई। लानत है ऐसे भाई पर जो रात दिन ऐशो इशरत में रहे और भाई से बात भी ना करे। लानत है तुम जैसे अमीरों पर, कीड़े पड़े तुम्हारी दौलत में। खुदा तुम्हारा गुरूर तोड़ेगा और जरूर तोड़ेगा। सकीना, सकीना, सकीना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आज हाट नहीं गए लकड़ियां बेचने? तुम्हें खबर नहीं है घर में दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही थी तुम सौदा सुल्फ लेकर आओगे तो मैं हांडियां चढ़ाऊंगी, पर तुम तो जंगल से सीधे घर ही लौटा है। कुछ तो बोलो। बोलो क्या काट? तुम बोलने दोगी तब ना बोलूंगा। बोलो क्या कहना है? इन गधों पर कहना है। इन गधों पर कहना है? क्यों करते हो मस्करी? पास आकर देख लो, बात कह रहा हूँ खरी। देखो देखो कैसे हमारे कहनों को ललचा कर देख रही है। मैं तो नहीं दूंगा। ये लो सकीना, ये लो सकीना। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, आज से हमारी भी किस्मत खुल गई। ऊपर वाले ने हमें भी दे दिया छप्पर फाड़ के। कुछ हो जाए मैं इस घर में एकदम ले जाऊंगा। रस्सी खुलता ही चले जाएंगे। मुझे साफ साफ बताओ इन थैलियों में क्या है? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो भगवान खुद अपनी आंखों से देख लो। दोनों में 500 अशरफियां हैं और सारी अपनी है। सकीना, 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 अक्लमंद वो है जो दौलत मिलने पर होश में रहे। अपने आप पर काबू रखो और इसे अंदर कोठरी में छुपा दो। हाँ, एक अशरफी मुझे जरूर दे दो, मैं हाट से कुछ उम्दा चीजें खाने के लिए ले आता हूँ। इन गधों के लिए भी मेवे लाने हैं। क्या 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 क्या? इन गधों के लिए मेवे? क्या तुम्हें हकीकत तो नहीं जानती कि हर दौर में मेवे गधों के हिस्से में ही आते हैं। अच्छा सकीना, एक काम करो, कासिम के घर जाकर घड़ी भर को तराजू उधार मांगना। जरा तोल कर तो देखूं 2 धड़ी अशरफियां है कि नहीं। मैं नहीं जा रही उन मनहूस मगरूरों के यहाँ। समझा करो, लौटा देंगे उनका तराजू घड़ी भर में। बेगम, इन गर्मियों में हम किसी पहाड़ पर चले। मैं नहीं जा रही किसी पहाड़ पर। इन गर्मियों में तो हमें अपनी हवेली की तामीर का काम शुरू करवाना है। मैं तंग आ गई इस गंदे इलाके और इन गलीज पड़ोसियों से। बेगम साहिबा, वो आपकी रिश्तेदार है ना, सकीना बीबी, वो आई हैं। दुनिया जहान की खाक तुझ पर और उस पर, वो मेरी रिश्तेदार नहीं है। हाँ, इनकी है। जाकर पूछो क्या मांगने आई है। फकीर दादी इस बार कह रही है जरा देर को तराजू और बटखरे चाहिए। देखा तुमने, ये नहीं कि कभी कभार आए तो घर का काम करा जाए। जब भी आएगी फरमाइशों के साथ ही आएगी। क्या कहा तुमने? क्या मांगने आए हैं? तराजू और बटखरे। तराजू और बटखरे? जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उसे तराजू की जरूरत क्यों आ पड़ी भला?
क्या हुक्म है मेरे लिए? जाके मना कर दूं? अरे नहीं 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 नहीं, वो हमारी रिश्तेदार भी है और हमारी अब ऐसे में एक दूसरे के काम तो आना ही चाहिए, है ना? मैं जाकर अंदर से तराजू लेकर आती हूँ, तुम जाओ, जाकर सकीना को अंदर बुला लाओ, जाओ। ऐसी भी क्या गैरियत भला। बेगम, अरे बेगम, बेगम। सकीना भाईजान। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, जाओ तुम अंदर। ठीक है। सब खैरियत तो है सकीना? जी जी, बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। भाभी कहाँ है? आज तो तुम्हारा नाम सुनकर खुदा खैर करे, उनकी मोहब्बतों ने अंगड़ाई ली है। तुम्हारे वास्ते तराजू लेने खुद कोठरी में गई है परसों बाद। अल्लाह रखे उन्हें आबाद। जी 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 रखे। कहाँ रहती हो? हाँ, कभी कभार आ जाया करो ना, फुर्सत निकाल के। जी जी, ये तराजू मैं अभी वापस कर जाऊंगी, देखभाल के। हाँ, पहले अपना काम तो कर लो, आ जाएगा तराजू। जी सलाम। भाई तुम्हारा भी अजब हाल है, कभी तो उसे घर में नहीं घुसने देती, कभी इतनी मेहरबान हो जाती हो कि बलाए उतारने को जीत चाहता है भाई ईमान से। अब देखना ये है कि आखिर उन्हें तराजू की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो पूछ लेती ना सकीना से कि क्या तोलेगी उस पे। सकीना जी हाँ, वो कितनी चालाक है ये मैं जानती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं भी उसकी खाला हूँ चालाकी में। अब वो चाहे जितना भी छुपाए, हमें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर उस तराजू में तोला क्या गया है। कैसे? थोड़ा सब्र करो, एक बार तराजू आने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैंने भी ऐसा पक्का इंतजाम किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये लीजिए भाभी आपका तराजू। वही रख दो, हो गया काम। जी इसीलिए तो वापस लाई हूँ। रख दो, मैं उठवा लूंगी नौकरी से। सलाम। सलाम। वाह। ए, बैठ क्या रहे हो? जाके उस तराजू के पल्ले के पेंदों को देखो। ओए ओए, इस तराजू के पलड़े के पहनने में तो एक अशरफी चिपकी है। वाह। मेरा माथा भी यूं ही नहीं ठनका था जो मैंने कोठरी में जाके तराजू के पलड़ों के तलों पे थोड़ा सा बबूल का गोंद लगा दिया था। जरूर तुम्हारे भाई ने कोई सेंध लगाई या कोई खजाना उसके हाथ लगा। जाओ, जाकर धमकाओ और उगलवाओ कि आखिर में हकीकत क्या है, और अगर आनाकानी करे तो कह देना कि शहर कोतवाल को खबर कर दूंगा, वरना सच बता दे। हाँ नहीं तो। अरे मंद बुद्धि, अंदर कहाँ जा रहे हो? बाहर जाओ। ठीक है, बाहर जाएंगे, कोतवाल बुलाएंगे। अरे अली बाबा के घरों हटो हटो। हट खच्चरों के बच्चों। अरे मियां अली बाबा घर पर हो ना? अरे भाईजान आप सब खैरियत? सब खैरियत। हाँ भाई कासिम, परसों बाद हमारे घर को आए हो। अरे बैठो बैठो, खाओ खाओ। लगता है गलत वक्त पर आ गया। कैसी गैरों किसी बातें करते हो? भाई के घर भाई क्या वक्त और मौसम देख कर आते हैं। खाना खा लो आज हमारे साथ। अरे नहीं, आज नहीं फिर कभी। वो क्या है ना, मैं जरा जल्दी में हूँ और तुमसे भी एक जल्दी काम आन पड़ा। अरे वाह 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 वाह, मुर्गा, मछली, गोश्त, अंडा, मेरे फल। अरे वाह, अरे घरों के लिए काजू बादाम, सब कुछ है तुम्हारे दस्तरखान पर। वाह माशाल्लाह तो कहिए भाईजान। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कासिम सब खैर तो है? क्या सामान पड़ा मुझसे? तुम खा लो फिर बताता हूँ। भाईजान आप कुछ खा नहीं रहे तो थोड़े फल ही खा लो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है तुम तो जानते हो, तुम्हारी भाभी ने हमें कांधार, तेहरान, तेहरान, काबुल और बाबुल के शानदार फल खिला खिला कर इतना नाकारा कर दिया है
ये मामूली देसी फल हमें हजम नहीं होते। सकीना तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। भाई कासिम आप बताओ क्या काम आ पड़ा मुझसे? हाँ, सुनो, हमने सुना है तुम्हारे हाथ बेशुमार दौलत लगी है। हमने भी सुना है तुम्हारे यहाँ बेशुमार दौलत है। हमारी बात को मजाक में न डालो अली बाबा। अभी थोड़ी देर पहले तुम हमारे घर से तराजू क्या खोलने वास्ते लाए थे? हाँ शायद सकीना तुम्हारे यहाँ से तराजू लाई थी, हो सकता है उसे दाल या आटा तोल न रहा हो। होशियार बनने की कोशिश ना करो अली बाबा, तुमने हमारे तराजू में अशर्फिया तोली है। ओह शिट! तुम कुछ बोले ना। डैचूड है चूड है चूड। खच्चर के बच्चों, सच सच बता दो अली बाबा, वरना अभी शेख कोतवाल को बुलवा लेता हूँ। बे पागल मत बता, मारा जाएगा तेरा भाई। अरे अभी तो अमीर हुआ है, फिर से गरीब हो जाएगा। ये रसगुल्ला तेरा सारा मेवा खा जाएगा। कितना ईमानदार है हमारा अली बाबा, चूतिया साला। खुल जा सिमसिम, मौसम रिमझिम, मौसम रिमझिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ऐसे ही कहना है ना। ठीक है, हम अभी ये रास्ते में दिल में ही रहेगा, ठीक है। हम ना रोज उस गार में जाया करेंगे और झोली भर भर कर हीरे, जवाहरात और अशर्फिया लाया करेंगे, ठीक है। भाई कासिम तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है, ठीक है, लेकिन याद रखना लालच बुरी बला है। ठीक है, ठीक है। खुल जा सिमसिम, मौसम रिमझिम, मौसम रिमझिम, खुल जा सिमसिम। थैंक यू, थैंक यू। खुल जा सिमसिम। मेरा भाई इतना अक्लमंद नहीं, लेकिन उसे पता कैसे चला कि हमने तराजू में अशर्फिया तोली है? जरूर इसमें हमारी भावच की कोई चाल होगी। हमारी भाभी के भी तो क्या कहने, वो तो उड़ती चिड़िया के पर कतर ले और बेचारी चिड़िया को खबर तक ना हो। अब तो यही दुआ है परवरदिगार से कि भाई कासिम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये बड़ा सफेद, ये नहीं वो चट्टान। अभी तक अली बाबा के बताए नक्शे पर ठीक ठीक चल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में मेरे सामने वो बड़ा सा दरवाजा होगा और मैं जोर से कहूंगा, खुल जा सिमसिम, मौसम हसीन, मौसम दिलरुबा। क्या मैं फिर कुछ बोल रहा हूँ? अरे खैर कोई बात नहीं, मैंने अपने जेब के पर्चे में लिख रखा है उस दरवाजे को खोलने का पासवर्ड। अभी थोड़ी देर में मैं मालदार से महामालदार हो जाऊंगा। अरे ये छोटी सी नदी भी आ गई। कल से मैं 10 घोड़े भी साथ में लाऊंगा। लगता है वो दरवाजा आने वाला है। ये रहा वो दरवाजा। ओए पासवर्ड, पासवर्ड कहाँ गया? पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड। खुल जा सिमसिम, मौसम रिमझिम, मौसम रिमझिम, खुल जा सिमसिम। दोस्तों देखा आपने कासिम के दिल में कैसी लालच आई, हसद दिल में ऐसी समाई कि भाई से जलने लगा भाई। लालच दिल में घर कराई, अब कौन पूछे कहां गई चतुराई। घंटों से बंद है गार के अंदर कासिम नाम का लालची बंदर। ये बंदर बाहर निकल नहीं सकता, चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। लालच के जोश में ये पर्चा उसके हाथ से छूट गया। समझो जिंदगी का जिंदगी से रिश्ता टूट गया। अब वो दरवाजा खुले भी कैसे? वो बुद्धू पासवर्ड जो था भूल गया। लगता है डाकू पास पहुंच चुके हैं।
अब मुझे छिप जाना चाहिए, जरा देखूं डाकू कासिम के साथ क्या सलूक करते हैं। लगता है अब डाकू पहुंच चुके हैं पास। मैं छिप जाऊं झाड़ी में या देखूं लंबी घास। कम लगती है मुझे कासिम की बचने की आस। दोस्तों मैं यहाँ छिप जाऊं मगर डाकुओं से ना बताना, वरना कासिम के साथ मेरा भी खत्म हो जाएगा फसाना। चाहिए सरदार। सरदार मुझे दाल में काला दिखाई देता है। काला सरदार एक कागज का टुकड़ा, ये टुकड़ा यहाँ कैसे आया? लगता है किसी को हमारे ठिकाने का पता चल गया है। सरदार ये पर्चा में तो कछु काटा पीटी बना है। गवार ईमा कछु लिखा है। हाँ ईमा तो कछु लिखा है। तब से सरदार ही पढ़कर बताए नहीं पर्चा में क्या लिखा है। इधर आ भी 2 नंबरी। सरदार कैसा रपटा लगाएंगे, सारी जिंदगी याद रखोगे। सरदार हमसे कछु भूल हो गई का? अबे हम पूरी जिंदगी गए न स्कूल, ई पर्चा का पड़े अप्रैल फूल। रे ओ लल्लन सरदार बाहर तो आबे 8वीं फेल। लो सरदार आगे सामने बताइए का हुकुम। हुकुम लल्लन तू हम सब में सबसे जास्ती पढ़िया लिखिया है। 8वीं फेल है ना तू। हाँ बरोबर बात सरदार, बरोबर बात। पर मुझसे भी जास्ती एक और यहाँ पढ़िया लिखिया मौजूद हैगा। उसे भी ट्राई कर लो। तुझसे भी जास्ती पढ़िया लिखिया हम में कौन है ससुरा? अरे सरदार अपने ही गैंग में है ना बंटी। हाँ वो ससुरा पीएचडी है गया। पीएचडी। हाँ ये पीएचडी का है? पीएचडी सरदार मालूम नहीं। बंटे हाँ सरदार। के हुकुम के काटना है? हाथी घोड़ा के आदमी? बंटी तू तो बड़ा थुपा रुस्तम निकला। हाँ ससुरा पीएचडी है गया और हमें ना बताया। बंटी भाऊ हमारा सरदार बंटी। सरदार सर हाँ सरदार का असली नाम क्या है बे? राहुल। पूरी बात तो सुन लो पूरी। बंटी ये पीएचडी कौन सा पढ़ाई है पहले ये बता। इका मतबल का है। सरदार पीएचडी का मतलब हुए है पास्ट हाई स्कूल विद डिफिकल्टी। बरोबर नाम तो ये लगता है भारी पढ़ाई है। ये पर्चा पढ़ के बता मक्का लिखा है तू जाने तू ससुरा पीएचडी हैगा। मिस लाकुला चूचा मी। ये कौन सा जबान है? सरदार ये तो जापानी है। तेरे को कैसे पता कि ये जापानी है? मेरे बाबा चीन से है ना। ये ससुरे तो हमें बताया नहीं बस। सरदार पापा चीन से तो हम काय घमंड करेंगे। माफी सरदार माफी उल्टा ही पढ़ रहे थे। तो फिर ढंग से पढ़ना घोचू। खुल जा सिंची हाँ? खुल जा।
कौन है जो हमारे खजाने में सेल लगा रहा है? अंदर जाके देखो, कोई मैं जूते नहीं टुकड़े टुकड़े करा दो हरामखोर को। सिम सिम, मौसम रिमझिम, मौसम रिमझिम, खुदा सिम सिम। काट डाल साले को। इस तरह डाकुओं ने कासिम को पकड़ लिया। यूं समझ लो हाथों से उसका कलेजा जकड़ लिया। किया सुलूक बुरा उससे, सच कसम खुदा की, बेचारे की गर्दन उसके धड़ से जुदा की। कासिम बौखलाया इतना माल असबाब देखकर कि दिलो दिमाग मकलूज हुए और भर आया गला। बकता रहा वो ऑल फॉल, पर दरवाजा क्यों खुलता भला। जीता हुआ जो खेल था कासिम वो हार गया। डाकुओं का एक वार उस बेवकूफ को मार गया। घर ना लौटा जो कासिम देर रात को, बीबी उसकी घबराने लगी बात बात को। पहुंची वो रात में ही अली बाबा के घर, सो रहा था नींद में वो चैन से बेखबर। जीनत ने अपना सारा दुखड़ा उसको सुनाया, मुरझाया व उसने अपना मुखड़ा दिखाया। अली बाबा उठा, चला करने अपने भाई की तलाश। मिली कार के बाहर उसे कासिम की लाश। मुर्दा भाई को लेकर पहुंचा जीनत के पास, खामोश रहने कहा और दिलाई थी आस। फूंक डालेंगे घर और ले लेंगे जान। फूंक डालेंगे घर, ले लेंगे जान। उसी शहर में रहता था एक बहुत बूढ़ा दर्जी, बेहतरीन कपड़े सीता, जब होती उसकी मर्जी। आंखें थी उसकी इस उम्र में भी बड़ी तेज, तारीफ करते सब उसकी, काले और अंग्रेज। कटी हुई गर्दन भी वो सी सकता था तबरेज। अली बाबा पहुंचा उसके पास और बोला दुहाई है, जवां भाई की मौत हुई, समझो मुसीबत गैब से आई है। मैयत को करना है अभी दफन, बाबा काट दो चलकर कफन। सुनते ही इतना बूढ़ा दर्जी चलने पे हुआ राजी। चाल थी उसकी ऐसी, चले जैसे इतरा कर शहर काजी। चाचा, ये ब्लाउज सिल दो ना। मेरे लिए अनारकली बनाओ ना। वो मेरी शरारा सिल दो। चाचा, ये पीछे से डोरी लगानी है। डोरी। अरे एक बार में कहीं टाका ना लगता है। चाचा गफूर। धो गई, जहाँ शहद होता है मक्खियाँ वहीं आया करती हैं। हमारी मुसेरी बहन की शादी है। हाँ मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे लिए भी शरारा सिल दीजिए ना। इसके लिए गुलाबी और इसके लिए हरा। हाँ हाँ सिल देंगे, सिल देंगे। गफूर चाचा, ये कुर्ती यहाँ से फट गई है, इसे भी सिल दो ना। गफूर चाचा, मेरी भी कुर्ती फट गई है, सिल दो ना। सिल देंगे, उसमें क्या, उसमें क्या है? चाचा, मेरी
चोट यहाँ से उधड़ गई है। कैसे उधड़ गई? किस कमबख्त ने सिया था? मैंने खुद सिया था, इसीलिए। लेकिन इसमें आपके हाथों जैसी सफाई कहाँ? गफूर चाचा, मुझे भी कुछ सिलवाना है। क्या सिलवाना है? आप पहले इन सबको यहाँ से भेज दो। सबके सामने कहने में शर्म आती है। गफूर चाचा ये भी सिलते हैं। अरे चुप! अरे हटो! शान में फिर तुम लगोगे जो मेरी पहनो लिबास, शान में फिर तुम लगोगे इसके जो पहनो लिबास, सुई जो मेरे हाथ में हो, हुई 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 सुई जो मेरे हाथ में हो, जितना बन जाएगा, चाहे जो भी नाम ची हो, चाहे बुलंद बेशुमार, लिबास का जचता ना हो तो नाम इज्जत दारिदा, जो कायम करना चाहे हर उस शख्स की खास हूँ मैं, हाँ खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास है ये, 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 खुदा का खास है ये। क्या बकवास है ये? अस्सलाम वालेकुम गफूर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या था? अब बच्चियां थी मियां, बच्चियां। कपड़े सिलवाने आई थी। तुम कौन हो मियां? कैसे आना हुआ? क्या नाम है? खैर से तो हो? क्या सिलवाना है? खोल। चल खोल। चाचा गफूर, चाचा गफूर, सिलवाना मिलवाना कुछ है नहीं। मोहल्ले पड़ोस का मामला है और मामला भी कुछ ऐसा है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हैं? कहाँ चलना पड़ेगा और क्यों चलना पड़ेगा? क्या नाम है का? मोहल्ले में जवान मौत हो गई है और आपको कफन काटना है। किसकी मौत हो गई है? कहाँ मौत हो गई? क्या नाम है के? सारी बातें तो मुझे भी नहीं मालूम, पर मामला यूं है कि हमारे पड़ोस में कोई मेहमान कल आया था। आज सुबह जब सब उठे तो देखा वो मेहमान बिस्तर में मरा पड़ा है। सारे पड़ोसी ऐसे ही परेशान थे, इसलिए सारी बातें मैंने भी नहीं पूछी और दौड़ा दौड़ा यहाँ चला आया ताकि कफन में देर ना हो। अरे मियाँ, ठीक किया जो चले आए। क्या नाम है के? मुर्दा ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं। रात बिरात अपने साथ ले तो जा रहे हो, पर हमारी एक शर्त है। क्या नाम है के? कैसी शर्त चाचा गफूर? मियाँ, जिस तरह अपने साथ ले जा रहे हो, क्या नाम है के, उसी तरह वापस लाकर छोड़ना होगा। मुझे शर्त मंजूर है। अब इससे पहले कि रात और बढ़ जाए, आप जरा जल्दी चलो 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 चलो। अरे खुल जाएगा मियाँ। अच्छा चल तो रहा हूँ। चलिए तुम्हें धागा कैसे वगैरह रख लो, या यूं ही चल। चलिए चलिए अच्छा चल, बहुत आदमी हो। चलिए आप चलिए। चाचा आपका शुक्रिया कि आपने मेरे कहने पर कफन काटना मंजूर किया। अब अगर आप मेरी एक बात मान लो तो मैं आपको सोने की एक अशर्फी दे सकता हूँ। चाचा चाचा ठीक हो? मिर्गी मिर्गी चाचा। मुझे क्या हुआ? मुझे पूरी क्या कर भी दोगे? चाचा हमारी पड़ोसी की ना एक ख्वाहिश थी कि जो कोई भी उनके घर कफन सिलने आए वो आंख पर पट्टी बांध कर आए। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं आपको सोने की एक अशर्फी दे सकता हूँ इस बात के लिए। आंख पर पट्टी बनवाने के बदले सोने की अशर्फी? जी मुझे शर्त मंजूर है। क्या नाम है? मियां, मेरी आंखों पर पट्टी बांध लो। जी जी आप तो पट्टी नहीं पट्टा लग रहा मियां, अरे मियां मत। अरे नहीं 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 सांस आ रही ना आपको? आ रही।
अभी जैसे लगा नहीं आ रही थी आप। चलिए आप फिर गिर गए। उठिए उठिए, इतना गिरा मत करिए चाचा। बची कुची हड्डियां भी टूट गई हैं, इससे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है मियां? मिठाई दूंगा। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। चलिए सीधा मियां ना 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 बहुत अरे सीधा भाई कुत्ता भौंक मारूंगा। नहीं कर रही हूँ। चलिए 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 मियां। हाँ एक बात कहूँगा, मानोगे? हैं? जी आप जो बोलो। हमारा ना गला सूख रहा है जी। एक 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 क्वार्टर हो जाए हैं? मजा आ जाएगा। चाचा हमारे में हराम है। अरे हम दर्जियों में तो सब जनता है। आप तो चलिए। अरे लगे रम मिटे गम सुआ ताम पीते हम। अच्छा मियां, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? अरे आंखों पर पट्टी बनवाने और इसके बदले चोरिया करने वाली बात है। तुम्हारे पड़ोसी ने ये सब क्यों रखी बोला? चाचा अभी हम उनके घर पहुंचने वाले हैं, तो आप उनसे खुद पूछ लेना क्या नाम है कि नकल उतारता हरामी अच्छा लगता है। कासिम के घर पहुंचकर अली बाबा चेहरा बना के भोला, इनके सारी के साथ बूढ़े दर्जी से एहतरामन यूं बोला, बाबा अगर तुम मेरा एक काम और कर पाओगे, हाथों हाथ 2 अशरफिया मेहनत की अभी कमाओगे। बूढ़ा बोला, करना क्या होगा अल्लाह के बंदे बोल। फरमाया, कटी गर्दन ऐसी सीधो कि न खुल सके पोल। 2 अशरफियों की चमक में बूढ़ा दर्जी हुआ राजी। अब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। पल भर में गर्दन सिल गई और कट गया कफन। रातों रात कासिम को कब्रिस्तान में कर दिया दफन। का माजरा हो गया? अबे क्या माजरा हो गया? सरदार उलास गायब हो गए, जिसके 2 टुकड़े करके आपने कल शाम यहाँ फिकवाई थी। अरे ऐसा तो नहीं कि कोई गीदड़ या भेड़िया उसे खा गया हो। खा गया हो खा गया खा गया हो खा गया हो खा गया हो। गीदड़ भेड़िया कैसे खाएगा? उसकी हड्डियां हड्डियां तो वो चबा नहीं सकते। जरूर दाल फ्राई मक्काला है। अरे ओ बंटी। हाँ सरदार, के हुकुम के काटना है? हाथी घोड़ा के आदमी? बंटी दिन भर काटता फाटता ही रही हो। बंटी, हाँ सरदार। तू हम सब में सबसे जास्ती पढ़िया लिखा होकर खामोश काहे का है? बोल कुछ। के हुकुम सरदार? पट्टो असंबल। सरदार कान खोल के सुन लो बेटा हमरा हुक्म, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। कल रात जौन लाश हम यहाँ छोड़ गए रहे, वो ससुरी डिमेडो हुई के गायब हो गई। पता चलो कि वो लाश कौन की थी और यहाँ से गई कहाँ। कल शाम तक पूरी रपट मिल जानी चाहिए हमको।
पड़ दियो। नहीं तो मसल के तुम्हारा चावल प्रास बना देंगे और बच्चा लोग को चटवा देंगे, समझे? बढ़िया। क्या हुआ? सरदार ही देखिए हमको कहाँ मिला। हम पहले से ही घूमना और तू ऊपर से पहले पूछा रहा है तो बड़खड़ा की पता खाने क्या है? सरदार 200 रुपया में जमीन में पड़ा मिला। सरदार ये का मतलब कौन हमारे खजाने में सेन लगा रहा है? कान खोल के सुन लो सारे के सारे, आज से सारा काम धंधा बंद। आज से आधे आदमी यहाँ बैठ के खजाने पे पहरा देंगे और आधे आदमी घूम घूम के जासूसी करके पता लगाएंगे क्यों लाश यहाँ से गई कहाँ, कौन हमरे खजाने में हाथ सफा किए जा रहा है और हमें बेफिजूल तपा रहा है। जैसे ही मिले उस ससुरे को दबोच लाओ हमारे पास, सजा मिलेगी, बरोबर सजा मिलेगी। और तुम से जिसने भी काम ढील दी हम उसको कस के डाल देंगे। कसम से। बोलो मक्कार खा। यार सुबह से शाम हो गई चलते चलते, पर एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। टांगे चूरा हुई सो अलग। यार सरदार ने अजीब उल जलूल काम दे दिया है। अबे हम डाकू है बे, हम डाका डाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, लेकिन ये जासूसी करने जैसा मनहूस काम कैसे कर सकते हैं? तुम भी कुछ हद तक ठीक कहते हो। अब जैसे ये जासूस डाका नहीं डाल सकते, वैसे हम जैसे डाकू जासूसी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब्बार, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी डाका जनी यानी डकैतियत का सिलसिला कब से चला? यार मक्कार था, मैंने तारीख की किताबों से सुना है कि हमारे जद्दे अमजद हजरत अली मकाम और बर्तबा जनाबे सुल्ताना डाकू से डकैती का सिलसिला शुरू हुआ और उसके कुछ सालों तक ये अपने भाई वीरप्पन ने सिलसिले को कायम रखा। और अभी लेटेस्ट में सुना है कि कोई बिश्नोई नाम का लौंडा आया है जो जेल में बैठा बैठा पूरा रोशन कर रहा है। बीच में पुष्पा भी आया था ना? उस तो कैसे भूल गए? साला चप्पल घिसकता सर के करता रहता था। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सिलसिला इतनी आन बान और शान से चला है। एक नडूमी सरदार को बता रहा था कि आने वाले वक्त में सारे व्हाइट कॉलर वाले भी अपना धंधा अपना लेंगे। ओए मक्कार भाई देख रहे हो, इतना बूढ़ा दर्जी इतनी कम रोशनी में बिना चश्मा लगाए कितने आराम से कपड़े सी रहा है। हाँ देख तो रहा हूँ। इतने बूढ़े आदमी को मैंने रात में कपड़े सीते देख आज से पहले कभी नहीं देखा। चलो इसके पास चलकर बैठा जाए, यूं भी पैर चल चल के चूरा हो गए। बड़े मियाँ सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मियाँ? क्या चाहते हो? बड़े मियाँ हम दोनों परदेसी हैं। आपको देखकर हम लोग चौंक गए। आपकी आंखें इतनी मस्त है, अंधेरे में भी काम कर रहे हैं आप। वाह। हमें देखकर चौंक गए? हम क्या कोई सुपर डाकू है? अरे बड़े मियाँ वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या नाम है क्या? आप माशाल्लाह कहाँ से बुजुर्ग हैं? तुमसे 4 ही दिन तो बड़ा हूँ।
पर आपकी आंखों की रोशनी जवानों से बेहतर है। हाँ, ये देख के हम दोनों चौंक गए। अरे मियां परदेसी भाइयों, बैठो बैठो, अरे बैठो बैठो बैठो, अपने घर समझो। अभी कल का वाकया है, हमने अंधेरे में एक ऐसा काम किया कि तुम सुनकर भी यकीन नहीं करोगे। क्या नाम है के? अरे बड़े मियाँ, ऐसा क्या काम किया अंधेरे में? लो मियां, ये सब मत खाया करो, ये सब खाओगे तो हमारी उम्र तक कतई ना पाओगे, मत खाया करो। अच्छा भाई, किसी से कहना नहीं, हमने तुमको से किस्सा सुनाया है, वरना वो हरामी दरोगा हमारी गर्दन दबोच लेगा। क्या नाम है के? अब बता भी चुको पूरी बात बड़े मियाँ, क्या कारनामा किया कल रात? क्या नाम है के? मियां, रात के अंधेरे में क्या नाम है के, बंद कमरे में क्या नाम है के, आंखों पर पट्टी बनवा कर क्या नाम है के, कटी हुई गर्दन जो धड़ से अलग थी, उसे ऐसे जोड़े कि कोई जोड़ बता नहीं पाया। क्या नाम है के? क्या सच? कल रात? ओफो, तुम तो बेचैन हो रहे हो। हम कोई ऐसे वैसे कारीगर नहीं है, खानदानी है, खानदानी। बड़े मियाँ, ये काम को करने के लिए उन्होंने तुम्हें कितना दिया? मियां, मामला सरपियों में तय हुआ था। क्या नाम है कि हाँ, उन्होंने हमें 3,000 रुपया इनाम में दी, ईमान से भाई। अरे बड़े मियाँ, आप हमें परदेसी समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपको कोई अशर्फी नहीं दी होगी। मियां, अरे बड़ी मियाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी मियाँ, नहीं मिल रहा। अगर परदेसी ना होते अभी दुकान से उतार देता। क्या नाम है के? हप, असरफी मिली थी हमें, असरफी, वो भी एक नहीं 2-2 असरफी मिली थी, सोने की असरफी। अच्छा, ऐसी? हाँ बड़े मियाँ, ये देखिए, उसी मार्के की 2 और अशर्फियाँ। अब जरा सोचिए, अगर आपको ये अशर्फियाँ मिल जाएं तो आपके पास पूरी एक अशर्फी हो जाएगी। आपका बुढ़ापा कितने आराम से गुजरेगा। हाँ, और इसमें अगर एक सोने की असरफी और जुड़ जाए तो आपके पास पूरी एक और एक सोने की असरफी होगी। अब सोचिए, आपकी जेब में सोने की पूरी असरफी है। स्कूल नहीं गए क्या? गिन तो रहे हैं, कोशिश ना करें। अच्छा भाई, वो सब ठीक है, मगर परदेसी भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या नाम है क्या? बड़े मियाँ, आपने बटन तो जोड़ ही लिया है। बस वो मकान हमें दूर से दिखा दीजिए जहाँ पर आपने कटी हुई गर्दन को धड़ से सीकर जोड़ा था। क्या नाम है क्या? बस इतना सा काम? जी, इतने से काम के लिए आपको पूरी असरफियाँ मिलेंगी। हाँ, बोलो, मंजूर है? क्या खाक मंजूर है? जो इंसान हमें वहां लेके गया था, उसने बीच रास्ते में ही मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। हाँ, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर हम वहां पहुंच सकते हैं। अरे कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या नाम है के? चलिए। चल सामान उठा लो भैया। इतनी बड़ी हवेली और एक अकेली अक्लमंद खादिमा। कसम खुदा की, अगर अली बाबा इससे ज्यादा अमीर हुआ और उससे बड़ी हवेली खरीदी तो उसके रखरखाव में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और ऊपर से सकीना भी। पैसे क्या आगे इनके हाथ में, इनके हाथ ही खुल गए। मर्जीना ये कर दो, मर्जीना वो कर दो। मर्जीना इंसान है या जिन? मर्जीना थकती नहीं है क्या? दोपहर तक तो मेरे पैरों के पिंडियां दर्द करने लगती है। हाँ, अगर अली बाबा इतने अच्छे आदमी नहीं होते तो मैं कब का काम छोड़ के चली जाती। मर्जीना, अरे मर्जीना कहाँ बच गई? मरे मर्जीना के दुश्मन।
पट्टी खोल। हाँ 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 मियाँ, वो रहा मकान। जा जब्बार, उस मकान पर काटी का निशान बना दे जा। बड़े मियाँ ठीक से देख रहे हो ना, यही मकान है ना? अजीब बहनी आदमी हो, सगाई करते हो यार, तुम तो ऐसे ही बोल रहे थे। ठीक से लगाना, स्कूल तो गए नहीं। कल गुस्सा करता है, कल गुस्सा करता है। घर निकलो चाचा। हाँ चलो। अंदर ये क्या? हमारे दरवाजे पर ये निशान कैसे? जरूर दाल में कुछ काला है। अगर ये निशान हमारे लिए कोई आफत लाने वाला है तो क्यों ना निशान लगाने वाले को गुमराह कर दिया जाए। गुमराह मर्जी ना सोचो। सरदार, आपके हुक्म से उस मकान पर काटी का निशान लगा दिया है। सरदार, अब तो हमें इनाम मिलना चाहिए। जिस मकान का पता हमें उस बूढ़े दर्जी ने बताया था, वो मकान वो रहा। अच्छा, मक्कार भाई। मक्कार भाई। सरदार, आपने मुझे भाई बुलाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनाम चाहिए बेटा, इनाम चाहिए। अबे जरूर मिलेगा। क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है जो मस्करी करने लगे अपने सरदार से? देख कितने दरवाजों पर काटी का निशान लगा है। ये हुआ कैसे सरदार? हाँ। हुआ कैसे? उस बूढ़े दर्जी को एक और बार बुला लाओ और इस बार पक्का निशान लगा दे, समझे? जी सरदार। चल। अरे चलो 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 चलो, अरे चलो चलो, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए, अरे बस पहुंच गए, अरे बस पहुंच गए। फिर से मत गिराना, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। एक सेकंड। हाँ मियाँ, हाँ लगता है अपनी जगह आ गए। हाँ मैं आंखों में पट्टी खोलूं। हाँ, ये लो। मियाँ, वो रहा मकान। जा जब्बार, उस मकान पर काटी का निशान बना दे। भाग 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 भाग। हाँ हाँ। अरे पहले पहले वादा तो पूरा करो। कौन सा वादा? वादा पूरा करो। अरे कौन सा? भाग जा भाग जा भाग जा। पहले आता भी तो। अरे मियाँ, अरे भाग, काट दे उसको। भाग भाग भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे अच्छा बच्चों, तुम डाल डाल तो हम पात पात। मैं अभी जाके सारे दरवाजों पर यही निशान लगाती हूँ। एक, सरदार, आपके हुक्म से उस मकान पर काटी का फिर से निशान लगा दिया है। काम मुश्किल था, लेकिन हमने नहीं, मैंने बड़ी होशियारी से किया। मक्कार भाई भाग गया। अब इतने जूते मारूंगा कि खाल उतार दूंगा, खाल उतार के अब क्या हुआ सरदार? क्या हुआ?
गिन कितने निशान लगाए, गिन। एक, हाँ एक, एक। आगे गिन। सरदार इसके आगे गिनती नहीं आती। गिनती नहीं आती। बड़ा खाका को है। गर्दन काटने के लिए सरदार। गर्दन अब तुम्हारी काटने वाली है। अब उस बूढ़े दर्जी को एक और बार बुला लाओ और इस बार वो मकान दिखा दे तो आखिर के दरवाजे खोल के देख कि वो मकान कौन सा है, उसकी निशानी का है। हाँ? और हो सके तो एक तरफ फासले पर बैठ के उजाले तक उस मकान को देखता रहे। दिन के उजाले में उस मकान का नक्शा अपने दिमाग में बिठा ले ताकि निशानी लगाने की जरूरत ना पड़े। अब समझे? हाँ सरदार, ये तरकीब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए उस दर्जी को फिर से एक और एक का सर्विस देनी पड़ेगी। बुलाते रहो, बुलाते रहो दर्जी। हाँ, यह सर्दी तो तुम्हारी बाप की है ना, ये कुफर तुम्हारी माँ की है। ये आखिरी मौका। ये आखिरी मौका सरदार। मेरा तो बुढ़ापा सवर गया। क्या नाम है के? वाह रे मेरे मोला, क्या खूब अतरफियों में तोला। सियाने लोग ठीक कह गए हैं, मांगे पे ना मिले बर्फी, बिन मांगे मिले अतरफी। मैं शहर का अमीर आदमी हो गया हूँ। क्या नाम है के? कल ये घोड़ा गाड़ी खरीद लाऊंगा और उस पर शान से सवारी किया करूंगा। लोग मुझे उस पर शान से बैठा देखकर इज्जत से कहेंगे, वो देखो, अरे वो देखो शाहिद दर्जी साहब की सवारी आ रही है। शोहरत मिल गई है मुझको, नाम मेरा हो गया, ढूंढता आता है मुझको अजनबी हर एक नया। हमें नवाजा है खुदा ने अजनबियों के ढेर से, बचा लिया इस नाचीज को मुफलिसी के ढेर से। जानता था या खुदाया तेरे दिल के पास हूँ मैं, खुदा का पास हूँ मैं, खुदा का पास हूँ मैं, खुदा का पास हूँ मैं। हमने कहा था ना खुदा का खास हूँ मैं, खुदा का खास, खुदा का खास, खुदा। है? तुम लोग है? क्या चाहिए? पहले ये सर भी दो। क्या चाहिए? बोलो बोलो। चचा, घर दिखा दो। हमारी गर्दन बचा लो। फिर से मकान खो दिया। अरे तुम मकान खोते रहो, हम मकान खोजते रहे। तुम अतरबिया देते रहो, हम अमीर होते रहे। अरे देखे तो मारो। चले। अरे अब तो आंखों पर पट्टी बांधने की भी जरूरत नहीं है, नमाकुल इतनी दफे लेके चले गए हैं। चलो चलो सामान ले। और इस तरह बूढ़े दर्जी की मदद से उस मकान को फिर तलाश कर लिया गया। सुबह होने पर भेस बदले डाकुओं ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से उस मकान में रहने वालों की तफसील मालूम की। उन्हें मालूम हो गया कि इस मकान में रहने वाला कासिम कुछ दिन हुए अचानक मर गया था और उसके घर वाले अब उसके छोटे भाई अली बाबा के घर में रह रहे। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि अली बाबा जो कल तक गरीब लकड़हारा था आजकल बड़ा खुशहाल नजर आता है। डाकुओं के सरदार ने एक तरकीब सोच ली और मंसूबा बना लिया। अब देखिए क्या होता है, कौन हंसता है कौन रोता है। क्या इस मकान के लोग हमारी फरियाद सुनना चाहेंगे? बल्ला! मैंने कहा क्या कोई साहब है इस मकान में मौजूद? बल्ला!
चिल्ला पाऊं की आवाज से लग रहा है कोई आ रहा है। जो है सो बल्ला बल्ला। जी फरमाइए, आप कौन है, क्या नाम है आपका, कहाँ से तशरीफ लाए और किससे मुलाकात चाहते हैं? वाह बेटी वाह, काफी समझदार मालूम होती हो। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी मुझे मर्जीना कहते हैं। और आप? ये हमारे मालिक है और मैं इनका गुलाम जो है सो। वो तो तुम लगे रहो सूरत हराम। आगे बोलो। हमारे मालिक जनाब शम्सुल्लाह अरफीन अब्दुल कुद्दुस कुस्तुंतुनवी अल मारूफ तुर्की नफर साहब जो है सो। भाई सांस ले लो, गला सूख गया होगा। तुम्हारे मालिक का इतना लंबा नाम है या जोग्राफियों की बोसिंदा किताब का कोई सबक? अगर कोई परेशान हाल बुजुर्ग मरीज ये नाम सुनेगा तो समझेगा कि पूरा नुस्खा कोई पढ़कर सुना रहा है। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे सामने हमारे तवील नाम की जो इज्जत बख्शी है, तबीयत खुश हो गई है। क्या आप जनाब अली बाबा का बेटी हो? जी नहीं, मैं उनकी खादिमा मर्जीना हूँ। हाँ भाई, अगर सांस ले ली हो तो अपने मालिक का बाकी तारुफ भी करवा दो। बिल्कुल। तो ये है जनाब शम्सुल्लाह अरफीन। तुझे कसम है तेरे वालिदैन की कि तूने इतना लंबा नाम दोबारा लिया। बेटी मैं कुस्तुंतुनिया में रहता हूँ। बड़ी मुश्किल जगह रहते हैं आप। क्या नाम बताया? कुस्तुंतुनिया। बेटी मैं वही बेशकीमती तेल की तिजारत करता हूँ। कुस्तुंतुनिया तुर्की का एक बहुत ही हसीन। गलत गलत गलत। तुर्कीये कुस्तुंतुनिया तुर्कीये का बड़ा है। तुर्कीये आजकल कोई भी बुरा मान जाता है साला। बेटी इस वक्त मेरे पास कीमती तेल के 50 पीपे हैं। मैं सफर पर हूँ और बुखारा। यानी आप ताजीर या सौदागर हैं और आप अपने कीमती तेल के 50 पीपों के साथ तिजारत की गरज से बुखारे के सफर पर निकले हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटी। चूंकि शाम हो रही है तो रात गुजारने के वास्ते किसी माकूल जगह की तलाश थी। यहाँ के लोगों से अली बाबा की काफी तारीफ सुनी तो हौसला हुआ कि मैं खुद जनाब अली बाबा से पूछ लूं तो वो मुझे रात ठहरने का इंतजाम करा सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते? हाँ कर सकते नहीं? मैं पूछ कर आती हूँ, कर सकते हैं। पता चल जाएगा आप यहाँ ठहर सकते हैं कि नहीं। सुन बे। जी जनाब। काफी तेज लगी है। बहुत तेज। होशियार रहना। होशियार मैं होशियार। बल्ला बल्ला। जी ये वो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बारे में मर्जीना ने आपको बताया ही होगा। जी अगर आपको जहमत न हो तो। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी जहमत? ये सारा मकान आपका ही है। जैसा भी है हाजिर है। आप अपने पीपे अंदर रखवा दीजिए, यहाँ कोई मसला नहीं। देखना फर्श पर तेल ना टपके वरना फर्श साफ करने में मेरा कलीहाना हो जाएगा। तुम तो निकल जाओगे पतली गली से जो है सो बल्ला। जी आपको शिकायत कर रत्ती भर मौका नहीं मिलेगा जो है अल्लाह अल्लाह। अब की बार कहानी एक नया मोड़ लेती है। तेल का सौदागर अपने साथ 40 पीपों में डाकुओं को बंद करके अली बाबा के घर घुसना चाहता है। तेल का सौदागर जो कि असल में सरदार है, बड़ी ही चालाकी से अली बाबा को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। सरदार ने 10 पीपों में सचमुच तेल भर रखे हैं और बाकी 40 पीपों में उसके डाकू हैं जो अपने सरदार के इशारे पर तलवार समेत पीपों से बाहर आ जाएंगे। अली बाबा सीधा साधा इंसान था। सौदागर यानी सरदार की इस चाल को समझ ना सका। उसने धीरे धीरे करके सारे पीपे अपने घर में रखवा दिए।
पीपे रखवाते रखवाते रात के 9 बज गए। खाने का शानदार इंतजाम। खाने के बाद बाहर के कमरे में सौदागर सो गया। सौदागर के नौकर का इंतजाम मुसाफिर खाने में था, सो वो भी चला गया। देर रात मर्जीना किसी काम से बाहर से उनको गई तो उसकी पाँव की आहट सुनकर एक पीपे में से आवाज आई, क्या हुक्म है सरदार? फिर दूसरे पीपे में से आवाज आई, क्या हुक्म है सरदार, क्या हम बाहर आ जाए? मर्जीना चूंकि काफी होशियार थी, पल भर में सारा माजरा समझ गई। उसने बुलंद आवाज बनाकर कहा, अभी नहीं। मर्जीना के हाथ पैर फूल गए कि अब वो क्या करे। मर्जीना ने सबसे पहले सौदागर के दरवाजे की कुंडी लगाई और अपने बाकी नौकरों को उठाकर कहा कि सौदागर के तेल वाले पीपे एक बड़े से कढ़ा में डाल दे। जैसे जैसे तेल खौलने लगा, मर्जीना ने एक पीपे का मुंह खोलकर उसमें खौलता तेल डाल दिया। एक एक करके उसने सारे डाकू मार दिए। वल्लाह वल्लाह। ठीक है, ये भी ठीक है। मर्जीना, अरे ओ मर्जीना, आ रही हूँ। जल्दी आओ। कहाँ रह गई? मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, जल्दी आ जाओ। मर्जीना, नाश्ता लग गया है, मेहमानों को लेकर आओ। जी वो आ रहे हैं। अरे हाँ, अजी आइए आइए। कहिए, नींद तो ठीक से आई ना आपको? कोई तकलीफ तो नहीं हुई हमारे गरीब खाने में? नींद तो ठीक से आई। नींद तो ठीक से आई। अच्छा। और आपके तमाम इंतजामात भी काफी खूब रहे, लेकिन जनाब रात भर एक बेचैनी सी रही। बेचैनी? कैसी बेचैनी? मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, जिस कमरे में मैं सोया था, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। यानी मैं उस आरामदेह कमरे में गिरफ्तार सा रहा। छोड़िए। मर्जीना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जरा पता लगाओ ये किसकी हरकत थी। गुस्ताखी माफ हुजूर, ऐसा मैंने ही किया था। तुम्हारी ये मजाल। बेटी, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? आपके नौकर के कहने पर मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई थी। आपके नौकर ने कहा था कि आपको नींद में चलने की खतरनाक बीमारी है। मैंने तो आपके भलाई में ऐसा किया था। अच्छा, उसने ऐसा कहा? आने दोस्त, कम बखत को खाल उतार दूंगा साले की। अरे गुस्सा नहीं करते। सुबह सुबह आपके मालिक ने आपके नौकर ने मर्जीना को ऐसे ही कह दिया होगा और ये उसे सच समझ बैठी। ये तो है ही बेवकूफ। आप बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैं बेवकूफ ही सही। ये क्या है? जनाब, ये एक खास शरबत है। ये आपके शहर कुस्तुनतुनिया से मंगवाया गया है। कुस्तुनतुनिया से? कब मंगवाया था? वो बेगम साहिबा ने कल ही मंगवाया था। बेगम? हाँ, बेगम ने मैंने कल ही मंगवाया था। अच्छा। हाँ, फिर तो हम जरूर पिएंगे। भाई थोड़े मेवे भी खाते रहिए। ओह! जनाब, ये एक और खास शरबत, ये तो बुखारा से मंगवाया गया है। बुखारा से? कब और किसने मंगवाया? वो बेगम साहिबा को मालूम है। बेगम? हाँ, मालूम है। हाँ। भाई ये गिलास खाली कीजिए, बताइए कैसा है? मुझे शरबत काफी पसंद है वैसे तो। ओह! दोनों ही शरबत काफी लजीज है सकीना भी। दोनों ही शरबत काफी लजीज है। चलो मैं भी चक्कर देखता हूँ क्या है। नहीं, मेरा मतलब है पहले मेहमानों को पिलाया जाता है ना। हाँ। अच्छा, तो ये लीजिए हमारी तरफ से एक और गिलास। नहीं, हम इतने भी पेटू नहीं, आप समझो। अच्छा, पी लीजिए। ये वाला शरबत तो खास यूनान से मंगवाया गया है। अगली बार जब आप यूनान जाए तो बस थोड़ा शरबत हमारे लिए भी लेके आना। हाँ, क्यों नहीं? ग्लास को। अगली बार यूनान जाएंगे तो पीपों में तेल की जगह शरबत ले आएंगे। नहीं हमारे वास्ते। ये तो यूं ही मजाक कर रही है। बेवकूफ। क्या हुआ जनाब, आप कुछ बेचैन से लग रहे हैं। मेरा सिर थोड़ा भारी सा है। आप ठीक तो हैं? तो हाँ, मैं ठीक। माफ कीजिए जनाब, वो क्या है ना, असल में 3 शरबत खाली पेट नहीं पिया जाता है। अब इसका एक ही इलाज है कि आप ये वाला शरबत थोड़ा और पी लीजिए।
हाथ दीजिए अपना, हाथ, बस बैठिए और मर्जीना, कि तुमने क्या किया? ये तेल के बहुत बड़े सौदागर थे। ये ना सौदागर थे, ना इंसान, हैवान थे। ये तो गधे भी नहीं थे। तो मर्जीना ने हमें बचाया। थैंक यू मर्जीना। मर्जीना सच? अगर यकीन नहीं होता है तो जाके देख लीजिए सेहन में 40 लाशें ऐसी पड़ी है। ऐसी पड़ी है? अगर मर्जीना नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। थैंक यू सो मच मर्जीना। 1 लाश यहाँ पड़ी है, 40 लाशें अंदर सेहन में पड़ी है। मेरा तो सर चकरा रहा है। तुम औरतें मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? इसीलिए हम भी गधियों की नहीं सुनते। यार खुदा, मैं क्या करूं? 40 लाश, 1 लाश। जनाब, आइए, देख आपके लिए शरबत लाऊं हुजूर? नहीं 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 नहीं। शरबत? लालच किए लोग खींचे अपनी ओर, पेट भरा पर मन नहीं, ये दिल मांगे मोर, मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे मोर। चाहे तो हंसनी भागी पे नजर गई, अपना तो हजम कर गए, दूसरे पे नजर पड़ी, हर एक हमको काट उठा जब भी नजर लगी, दांत में बैठे तिजोरियों के दिल में दुखता चौक, मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे मोर। ना करनी पड़े कोई मेहनत, बैठे बैठे मिल जाए, लग जाए जो लाटरी तो अपनी बातें मिल जाए, नहीं जमाना मेहनत करना आराम ना सीख जाए, इस लालच का अंत नहीं है, इस रात की नहीं है वो, ये दिल मांगे मोर, मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे मोर। जाफर चाचा, पहले मुझे बाहर निकालो।
मैं कहता हूं वो चिराग मुझे दो। नहीं, पहले मुझे इस गार से बाहर निकालो और फिर चिराग आपका। अलादीन, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, चिराग मुझे दो। पहले मैं बाहर आऊंगा और फिर चिराग दूंगा जाफर चाचा। अलादीन, नहीं, जिद मत करो। नहीं। अलादीन! अलादीन! कितना अंधेरा है यहाँ। ये चिराग जलता भी होगा कि नहीं? कितना मैला है। जो हुक्म मेरे आका। Introduction. Roman Krishnani Malik as Qasim. राजवीर as Ali Baba. Raswant as Gada 1. मुस्कान as गधा 2. अक्षय जब्बार डाको. Rakul Pandita as Daku Joyce and Rajvindra Kalidhar as Daku, Makkar and Sutradhar. Arun Yadav as Daku. Anjan as Daku and Bunty. Now we would like to call upon our co-director and director Sahil Vaid and Adesh Sharma. Our assistant director Rahul Dabur. Our assistant director Daksha. फिर Can we please have the acting department on stage? Thank you so much. अरे आप ही All right.
today is a bit of a special day for me and for all of them, because this is a play that I did when I was 10 years old. And before Whistling Woods, everybody knows my journey from Whistling Woods. Before Whistling Woods, I had a journey. If it wasn't for this man, I wouldn't be an actor today. When my parents told me, no, you can't be an actor, he came home. And he said, no, he has to be an actor because he's very talented. He came home, he took me from my house, made me an actor. He's here today. I'd also like to mention that he is the original director of this play. 20 years ago. 20 years ago. And we also have with us the original music director of the play. How lucky can we be? Mr. Rajendra Sharma Nanaki. That's Mr. Ajay Manchanda, ladies and gentlemen. Can we have the acting department on stage? And Ravi sir, please. Thank you everyone. You can thank all of them and sir for giving us this play to do. Second show. Guys, 5:30 next show. Please come. Please come. Thank you. Tell everyone. Yes. I'm only 5:30. Different cast. Yes. Come. Same show. Same show. Please do come, guys. Please do come. Same audience. नहीं अभी जाओ. Yeah. No, that also helps. Everybody say Khulja Simsim. Khulja Simsim. Thank you. Great job, guys.